रक्षाबंधन भाई बहन के हर्षोल्लास का पर्व माना जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच पूरे भारत में 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। यह एक ऐसा पर्व है जिस दिन बहनों को सबसे अधिक पूछा जाता है। देश के हर क्षेत्र में यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उसे मनाने का तरीका और नाम अलग अलग हो सकते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी कहानियां क्या हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन को लेकर हमारे देश में बहुत सी मान्यताएं हैं, मगर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं उपलब्ध है। रक्षाबंधन को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई प्रकार की पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। कहीं बताया गया है इसकी शुरुआत सतयुग में हुई थी। आज हम जानेंगे इस त्योहार से संबंधित कई पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी बनाने का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग के देवता इंद्र जब असुरों से पराजित हुए थे, तब इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर इंद्र ने असुरों पर जीत हासिल की। और दूसरा किस्सा श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है जब द्रौपदी के सखा और भाई भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा और तभी से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आजीवन रक्षा करने का संकल्प लिया और उस संकल्प को आजीवन निभाते रहे। कहा जाता है कि जब राजा पोरस महान योद्धा सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, तब सिकंदर की पत्नी ने पोरस से उसके पति की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर धागा बांधा था। कहावत है कि सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकला। जब भारत आया तो उसका सामना राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी थी और इसी सिकंदर की पत्नी को रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में पता चला, तो उसने अपनी पति की रक्षा के लिए पोरस को राखी भेजी थी, जिसकी वजह से पुरु ने सिकंदर की राखी की लाज रखते हुए जान बख्शी थी। इसे भी रक्षाबंधन का एक स्वरूप भी माना जाता है। भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी का उदाहरण मिलता है, जब चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह से अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी बांधी थी और हुमायूं उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुश्मनों के बढ़ते कदम को नहीं रोक पाता और अंततः रानी कर्मावती जौहर व्रत धारण कर लेती है। आधुनिक इतिहास में रक्षाबंधन से जुड़ा एक और उदाहरण भी मिलता है, जब नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों से एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का निवेदन किया था। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है रक्षाबंधन। इन त्योहारों को मनाने के बहाने रिश्तों में और भी मिठास आ जाती है और साल दर साल रिश्ते पहले से अधिक प्रेमपूर्ण और गहरे होते चले जाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है। आज हमने अपने इस खास पेशकश में रक्षाबंधन का इतिहास दिखाया और प्राचीन काल से रक्षाबंधन की परंपरा चलती चली आ रही है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।